Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tehrin Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Okay. This is your ICT class. Okay. तो आपका ICT का सेशन 5 है ये. तो न्यू चैप्टर आपको आज स्टार्ट करवाऊंगे इंशाल्लाह. और इसके अलावा जो इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट चैप्टर की वो आज एंड कर दूंगी. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक एंड स्टेशनरी बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज है, एक पेज 6 तकरीबन उसका पजल है. तो वो करने के बाद एक असाइनमेंट दूंगी आपको, वो करना है. इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज. क्लास 8 ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग. ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था, तो आज इसकी बुक एक्सरसाइज मैंने करवानी है आप लोगों को. तो बस ये थोड़ा सा काम है आपका आज का. पेज नंबर 12 ओपन कर लें आप लोग. पेज नंबर 12 में एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग. ओके, नंबर 1 है कंप्यूटर रन ऑन मैकेनिकल एनर्जी. रॉन्ग. कंप्यूटर कौन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है, मैकेनिकल नहीं. ठीक है. नंबर 2 है रन RAM रैम इज़ अ फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइस. गलत. आउटपुट डिवाइस नहीं है रैम. रैम तो आपकी स्टोरेज डिवाइस है. ओके. इसके बाद है ALU इज़ अ सब सिस्टम ऑफ CPU. ठीक है, राइट. इसका सब सिस्टम है ALU, MU और CU. इसके बाद है एक्सेस फ्रॉम द आउटपुट टू द रजिस्टर इज़ स्लो. ठीक है, जब हम एक्सेस करते हैं कहाँ से, फ्रॉम आउटपुट से, तो वो क्या स्लो होती है, तो स्लो नहीं होती है, वो फ़ौरन कर लेती है. ओके, एक्सेस. अच्छा, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपने ख़ुद करनी है. जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट ने कहता है कि अपनी अपनी क्लासमेट्स के नेम लिखे थे इन्होंने. ठीक है, और उनकी हाइट मालूम की थी. तो ठीक है, आपने भी क्या करना होगा, अपनी क्लासमेट के नेम लिखने हैं यहाँ पे, और उनकी हाइट यहाँ पे राइट करनी है. ठीक है, और इनका वेट. ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आपने ख़ुद करनी है. ओके. इसके बाद है लास्ट में क्विज़ आपको एक दिया हुआ है, वो क्विज़ सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको. रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड सर्च द वर्ड इन द ग्रिड शोन अलोंगसाइड. सर्च डाउनवर्ड, डायगनली एंड अक्रॉस. ठीक है, तो यहाँ इनके कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करना है. तो मैं क्लूज़ बता रही हूँ आपको. सबसे पहले है नंबर 1 एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं आपकी, कीबोर्ड, माउस. ठीक है, तो ये स्कैनर, ये आपकी इनपुट डिवाइस है. तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस यहाँ पे दी हुई है, इसको फाइंड करके आपको राइट करना है. इसके बाद नंबर 2 है अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपके जो ह्यूमन के, इंसानों के जो सिग्नल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. ठीक है, तो आपको जो माइक्रोफोन्स होते हैं, आप बाहर से इसको क्या करेंगे, वॉइस ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. इसके बाद नंबर 3 पार्ट ऑफ द CPU के पार्ट कौन कौन से होते हैं आपने यहाँ बताना है, चाहे वो सब सिस्टम हो या पार्ट्स हो, बोथ आर सेम. ओके, तो आपने यहाँ फाइंड करना है ALU, CU या MU. इसके बाद है एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, मॉनिटर हो गया आपका, स्पीकर हो गए, ये आपकी क्या है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है. तो आपको ये मैंने हिंट भी के साथ साथ एग्जांपल्स भी दे दिए, तो आप इसमें फाइंड करके राइट करेंगे. ओके. इसके बाद है अ रीजन ऑफ फिज़िकल मेमोरी टू स्टोर डेटा. ठीक है, आपको ये बताना है कि रीजन, ठीक है, वो कौन सी फिज़िकल मेमोरी है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, तो बुफर है. ठीक है, कौन सा है वो, बुफर. क्योंकि मैंने बता दिया थोड़ा डिफ़िकल्ट था इसलिए. ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट में कर रही हूँ. सेकंड चैप्टर आपका है एडवांस टॉपिक इन MS एक्सेस. ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर 3 आपके बुक का, तो ये आपको कॉपी में रेडी करना है. तो मूव करते हैं आपके चैप्टर 3 की तरफ. पेज नंबर 31. ओके, पेज नंबर 31 पे आपका चैप्टर नंबर 2 होगा ये. ठीक है, एडवांस टॉपिक्स इन MS एक्सेस. ठीक है, आपको MS एक्सेस के एडवांस टॉपिक्स के बारे में स्टडी की जाएगी इसमें.
तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं इसके। लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, जब इस चैप्टर को आप रीड कर लेंगे अच्छे से तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आइडेंटिफाई द असाइन डिज़ाइन व्यू ऑफ टेबल। ठीक है, तो आप जो टेबल्स हैं उसके अंदर वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो कौन सी किस्म का ये टेबल है। ठीक है, कौन सी डिज़ाइन का। रन क्यूरीज फ्रॉम अ टेबल, टेबल के अंदर जो क्यूरीज होते हैं उससे आप रन कर सकेंगे। क्यूरीज मतलब क्वेश्चंस। एंड क्रिएट फॉर्म ऑफ टेबल, फॉर्म का टेबल की जो फॉर्म्स होती हैं उसको आप अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। एंड जनरेट रिपोर्ट्स ऑफ अ टेबल, इसके बाद क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को जनरेट करना सीख जाएंगे। कब? आफ्टर दिस, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। ओके, तो थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट करवा रही हूँ मैं इसकी यहाँ से। वी हैव स्टडीड इन अ प्रीवियस क्लास हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में मतलब पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एंड वी कैन क्रिएट टेबल इन ईदर ऑफ द टू व्यूज़। ठीक है, तो टेबल्स को इसके दो तरीक़ेकार से बनाया जा सकता है MS एक्सेस के अंदर। ओके, डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट। कौन कौन से दो हैं? एक डिज़ाइन व्यू है और दूसरा डेटा शीट है। आफ्टर वी हैव इंटर डेटा इन द टेबल्स। ठीक है, जब हम डेटा एंटर कर देते हैं टेबल के अंदर तो कि वी में सेलेक्टिवली रिट्राइव डेटा ऑफ द टेबल एंड टेबल्स, दिस इज़ नोन एज क्यूरिंग अ डेटाबेस। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इजीली इसको रिट्राइव दोबारा कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये डेटा आप टेबल के अंदर कर लेते हैं तो इस चीज़ को कहा जाता है क्यूरिंग। ठीक है, क्यूरिंग डेटाबेस। ओके, इसके बाद है प्राइमरी की। दिस इज़ अ फील्ड और कम्बिनेशन ऑफ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है कि ये एक ऐसी फील्ड होती है और कम्बिनेशन है किसका? फील्ड्स का, जिससे ईजिली आप क्या वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। यूनिक मतलब बिल्कुल ही अलग। आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड अ टेबल, तो वो रिकॉर्ड जो होती है वो अलग से हो जाती है। ठीक है, द वैल्यू इन अ प्राइमरी की फील्ड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जिसके अंदर हम इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं प्राइमरी की तो उसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स में के लिए की जाती है। द प्राइमरी की इंश्योर दैट देयर इज़ नो डेटा डुप्लीकेशन inside the table. As you may remember, this is one of the point of advantage of a DBMS. ठीक है, the MS Access software automatically adds an ID number to each record to identify each record by। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि द प्राइमरी की इंश्योर डैट देयर इज़ नो डेटा डुप्लीकेशन इनसाइड द टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर इसकी कोई डुप्लीकेट मतलब कॉपी नहीं है। इस बात की इंश्योर मुतमईन कराया जाता है कि प्राइमरी की के अंदर इसकी कोई डुप्लीकेशन मतलब कॉपी नहीं हो सकती। एंड एज यू मे रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो ये DBMS का एक फ़ायदा मतलब एडवांटेज था इसको। इसका एक पहला पॉइंट क्या था? ये पॉइंट मतलब ये बता रहा है कि ये इसका एक मेन पॉइंट था एडवांटेज का। ठीक है, DBMS का। तो दिस MS एक्सेस, तो ये जो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ऐड हो जाएगा एन ID नंबर टू ईच रिकॉर्ड। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड का, टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड बाय। ठीक है, जब इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जांचा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अलग अलग से ही एक एक का ही होगा। इसके बाद है क्रिएटिंग क्यूरी, किस तरीके से क्रिएट की जाएगी क्यूरी, ये चीज़ें। देयर आर टू डिफरेंट मेथड अवेलेबल इन MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस के अंदर दो तरह की क्यूरीज होते हैं टेबल बनाने के। कौन कौन से? टू क्रिएट क्यूरी फॉर द डेटा कंटेन्ड इन अ टेबल, दीज आर क्यूरी वाइजर्ड मेथड एंड सेकंड है क्यूरी डिज़ाइन। ठीक है, दो तरह के मेथड है, पहला है क्यूरी वाइजर्ड मेथड एंड सेकंड है क्यूरी डिज़ाइन मेथड। सही, query wizard method. In this method you are guided through a series of dialog boxes to create a query using the query wizard method। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से आपको गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, कि आप किस तरीके से इसकी सीरीज़ को और इसके डायलॉग बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखें, डायलॉग बॉक्स एक ऐसा भी होता है जैसे अगर हमें अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना होता है ना, तो आपको एक कन्फर्मेशन बॉक्स आ जाएगा डायलॉग बॉक्स कि आप अपनी फ़ाइल क्लोज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो इसी तरीके से जब आप इसकी क्रिएट करेंगे ना, तो आपको वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। तो फर्स्ट क्या है? क्लिक क्रिएट बटन एंड सेकंड है क्लिक क्यूरी वाइजर। ठीक है, ये रहा क्रिएट बटन एंड वाइजर। ठीक है, तो ये देखो ये डायलॉग बॉक्स है इसका। तो ये आपसे कंफर्म करेगा क्लिक ऑन सिंपल क्यूरी वाइजर। ठीक है, अगर आपको सिंपल करना है, कौन सा करना है क्यूरी आपको, ठीक है,
क्रॉस टैब करना है या फाइंड डुप्लीकेट करना है या फाइंड अनमैच्ड करना है। तो जो भी सिलेक्शन करेंगे फिर इसके बाद क्या करना है, ओके। ओके, नंबर 4 तक हम पहुंच गए। इसके बाद है नाउ क्लिक ऑन फॉरवर्ड, ठीक, इस फॉरवर्ड आगे जाएगा ये। सेलेक्ट द फील्ड टू रिट्राइव, हाउ एवर प्रेसिंग फॉरवर्ड बटन सेलेक्ट ऑल द फील्ड the parent table as the field select. This is helpful if we need to retrieve almost the field, then we have selected some field one by one from the right side, ठीक है। इसमें भी बताया जा रहा है कि आप देखिए नीचे ही दिया हुआ है, यहाँ से इसकी सिलेक्शन करेंगे वन बाय वन, फील्ड 1 फील्ड 2, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, आफ्टर दिस सिलेक्शन, ये सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन टेबल फॉर फील्ड, आपकी फील्ड के लिए टेबल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सही, तो आज के लिए जस्ट इतना ही, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड चैप्टर में आपका स्टार्ट करवा चुकी हूँ मैं, और थोड़ी सी रीडिंग भी करवा दी 1.5 पेज की, मतलब कि 2 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, बल्कि अगले दिन आपकी नेक्स्ट क्लास है इसकी, तो इसके आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे, और हो सका तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगी असाइनमेंट के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग इसी पे फोकस करें और इसकी रीडिंग करें घर में बैठ के अच्छे से। और अगर कुछ समझ नहीं आया है आपको तो लाजमी आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर में करवा दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।